अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज बनाने लगी हूँ झटपट और फटाफट सा अचार गोश्त, वो भी इंस्टेंट पॉट में। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि हम इंस्टेंट पॉट में खाना कैसे बनाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं आंसर भी दूंगी और जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमने योगर्ट ले लिया, आधा किलो योगर्ट है, दही। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए टमाटर। ठीक है, साथ ही मैं ऐड कर दूंगी अचार गोश्त मसाले का एक अदद पैकेट। जब झटपट है तो फिर झटपट। ठीक है, साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और खुश्क धनिया भी मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे खुश्क धनिया का टेस्ट बहुत पसंद है, ये भी साथ में शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी भुनी हुई प्याज। ठीक है, भुनी हुई प्याज कोई सी भी आप बाज़ार से ले लें, वरना आप खुद भून के रख लें। जब इंस्टेंट पॉट में हम खाना बना रहे होते हैं तो भुनी हुई प्याज जो है वो बहुत हेल्प देती है, क्योंकि आपको प्याज फ्राई करने पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब प्याज भुना हुआ इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। एक और बहना मेरे से पूछ रही थी कि इसमें हम सौते कर सकते हैं, तो देखें ज़रूरी नहीं होता कि एक बटन जो है वो इसके ऊपर दिया हुआ हो। ठीक है, इसके ऊपर सौते का कहीं पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको सौते कर सकते हैं। सौते करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सिंपल इसको ओपन करेंगे। ठीक है, आपने जब सौते करना है आपने लिड को बंद नहीं करना, लिड को ओपन कर लिया। इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ, सॉरी। ठीक है, मैंने इसको स्विच को ऑन कर लिया। स्विच को ऑन करने के बाद आपने सिंपल इसको स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। जब स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हीटअप हो जाएगा पैन और ये इसको सौते कर देगा प्याज को। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब आप इंस्टेंट पॉट में खाना बना रहे हैं तो ऐसी रेसिपीज ट्राई करें जो क्विक हो। ठीक है, एक और मशवरा है आपके लिए कि अगर आप यूज़ करते हैं इंडक्शन, ठीक है, तो इंडक्शन के चूँकि जो कुकर है इंडक्शन का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी जगह पे अगर आप इंस्टेंट पॉट ले लें, इंडक्शन पे का कुकर लेने के बजाय अगर आप ये इंस्टेंट पॉट ले लें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक तो वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, उसी प्राइस में, बल्कि आई थिंक उससे भी थोड़ी मुनासिब प्राइस में या उसी प्राइस में आपको ये मिल जाता है आराम से। लेकिन इसमें कुकिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाती है और अच्छी हो जाती है, और आप एक टाइम पे 2 से 3 चीज़ें भी बना सकते हैं। अब इसको देखें, मैंने सारा इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कवर करके रख लेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। अभी 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ये चिकन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको चिकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी है ना जिसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आप उसका ये प्रेशर टाइम नोट कर लिया करें। यहाँ पे प्रेशर टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये नोट कर लिया करें। इससे आइडिया हो जाता है कि आप जो चीज़ कुक कर रहे हैं उसको आपने कितना प्रेशर देना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिया करें। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से मैंने अब चिकन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये स्टार्ट कर दिया और ये जितना बैटर बना के रखा हुआ था ये सारा बैटर मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी आराम आराम से। ठीक है, देखा कितनी जल्दी जल्दी हो गया। घंटा आपको आग पे खड़े होके इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और आप देखिएगा कि ये कितनी जल्दी झटपट से अचार गोश्त तैयार हो जाएगा। अचानक से अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। ये देखें, वर्किंग वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है वर्किंग वुमेन्स के लिए। ठीक है, अब ये हमने इसके अंदर सारा डाल दिया। डाल के इसको मैं थोड़ा सा बस ऐसे हिला के अब मैं इसको ऊपर से बंद कर दूंगी। अच्छा, इसको बंद करने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये 3 इसके ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे 3 ऑप्शन। ये जो है वेंट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सील है और यहाँ पे बेक है। तो अभी हमने इसको किस पे करना है, अभी हमने इसको सील पे करना है। सेंटर में सील है तो हमने इसको सील पे किया। ठीक है, क्योंकि हमने बेक नहीं करना ना इसको। जब आप वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं ना तो आप उसको बेक पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब्जियां बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़ दें तो आप उसको बेक पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि चिकन अपना पानी छोड़े और उसमें ही कुक हो, तो हमने इसको सील कर दिया। यहाँ से सील किया और इसको हमने बंद कर दिया। अब ये खुद ही यहाँ पे करेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे देखें पावर इसकी ऑन है और ये यहाँ पे सर्च कर रहा है हीटिंग पे। जब ये हीट हो जाएगा उसके बाद प्रेशर टाइम आएगा, फिर की प्रेशर को मेंटेन रखेगा, फिर वार्म पे आ जाएगा। जब वार्म पे आ जाएगा ना उस टाइम आप इसका वेंट खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो जब तक ये ऑफ होता है तब तक भी आप इसको कर सकते हैं।
इसको यहाँ पे ही अब छोड़ के अब हम देखते हैं, जब ये बंद हो जाएगा मैं आकर दिखाऊंगी कि आप क्या। इसका टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है, और ये बंद हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसकी ये जो सील है इसको खोल दूँगी। सील मैंने खोल दी, इसके अंदर से भाप जो भी है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसको मैंने खोल लिया और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ ये, ठीक है। अब इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, ये देखें, ये देखें, ये अभी हल्का हल्का इसके अंदर पानी है क्योंकि मैंने योगर्ट ज़्यादा ऐड किया था, ठीक है। ये देखें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अभी मैंने, चूँकि मुझे इस तरह से पानी नहीं चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। सोते करने के लिए भी, ऑनियन वगैरह सोते करने के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। जैसे अब ये हमने क्या करना है, यहाँ से जस्ट स्टार्ट का बटन हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये हमने जस्ट स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया, हम इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर में इसका ये जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो हमने जितना ड्राई करना है पानी, हम इसका आराम से पानी उतना ड्राई कर लेंगे। मैं आपको चिकन चेक करवा देती हूँ, ये देखें, चिकन मैं आपको चेक करवा देती हूँ। चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। और मसाला इसके अंदर तक चला गया है, क्योंकि हमने मसाला इसको पहले लगा के रख दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अंदर इसके टेस्ट नहीं होगा, इसके अंदर तक सही अच्छे से टेस्ट होगा। और ये देखें इसके अंदर बहुत अच्छे से मसाला बन जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी वगैरह बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये होगा कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे फिर आपने जब अगर इसमें टमाटो प्यूरी वगैरह डालनी है तो फिर आपने इसको सील पे नहीं करना। आप बेक पे कर देंगे तो इसके अंदर स्टीम कम बनेगी, ठीक है, स्टीम नहीं बनेगी, बल्कि तो इसका जो अपना ही मटीरियल है उसी का पानी होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, तो फिर आपने इसको सील पे नहीं करना, बेक पे करना है। चाहे आप वेजिटेबल्स वगैरह बना रहे हैं तो, क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना काफ़ी सारा पानी होता है और उसमें कुक हो जाती हैं, तो आपने उसको क्या करना है कि स्टीम पे बनाना है। लेकिन हाँ, जैसे पोटैटो वगैरह बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी सख्त सब्ज़ी होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सब्जियों को आपने सील पे के ऑप्शन पे बनाना है, ठीक है। या जैसे दालें वगैरह हैं तो उसके लिए आपने सील करना है। अभी ये देखें, अब ये इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से अब ये तैयार हो गया। मुझे इससे ज़्यादा इसमें पानी को ड्राई नहीं करना। तो अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। और साथ ही में थोड़ा सा खुश्क धनिया, खुश्क धनिया नहीं, हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी इसके ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से गार्निशिंग कर सकते हैं, हरी मिर्चें डालना चाहें, जो भी डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। और आपने देखा ये कितना झटपट फटाफट से तैयार हो गया हमारा अचार गोश्त। और इस पर मैंने कोई मेहनत नहीं की, ठीक है, सारी चीज़ें बस मिक्स करके इस पर रखनी ही थी। बहुत इजी है। और सबसे बड़ा इसका, अच्छा अब मैं इसका बेनिफिट बता दूं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा देर इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ता, और ये नहीं है कि बार बार आपने इसको देखना है या चूल्हा बंद करने की आपको टेंशन नहीं होगी। आप इसको चला के चले जाएँ, जहाँ भी आपने जाना है, जो भी काम करना है आप आराम से करें, चाहें तो ये खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है, इसका ड्रॉबैक, इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, ये थोड़ी देर इसके अंदर ही गर्म रहेगा और फिर ये खुद ही ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अभी इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता देती हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर लाइट चली जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में लाइट जाती है, आपको पता है, तो अगर लाइट चली जाती है तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट नहीं होता, जैसा कि डिश वॉशर में होता है या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है कि जब लाइट चली जाती है तो वो दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये नहीं है, जब ये लाइट जाएगी तो ये ऑफ़ हो जाएगा और आपको दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। आप इसमें देख लीजिएगा, इंस्टेंट पॉट अगर आप लेना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आप देख लीजिएगा कोई ऐसा मॉडल जिसके अंदर ये वाला ऑप्शन हो कि जब अगर लाइट वगैरह जाती है तो वो दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे वो रुका था, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा था, एक्सपीरियंस इसके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।